क्या जो कार्डियन टेम्पल है वो फिर से जिन्वू को अपने पास बुला रहा है, जहाँ से उसे उसकी पावर्स ऑब्टेन हुई थी, जहाँ पे उसने अपने दोस्तों का असली चेहरा देखा था, जहाँ वो मरते मरते बचा था। और अभी चाहे इतनी शर्मा क्यों रही है, क्या उसने अपने प्यार का इजहार जिन्वू को कर दिया? और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तरफ बेरू, एक तरफ चाहीन, और अब क्या इनका फाइट होने वाला है? हेलो गाइस, तो गाइस आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया, यशास भाई, उनको शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू कर। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि संग जिन्वू की पावर्स की अभी कोई भी लिमिट्स नहीं है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गो अपने कैबिन में बैठे हुए होते हैं और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं मायन की डेथ को लेकर। और फिर उन्हें एसोसिएशन के किसी बंदे का कॉल आ जाता है, और जब वो कॉल उठाते तो उन्हें पता चलता है कि हाईवे के बीच एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। और ये सुनकर वो अपने मन में सोचते हैं कि अगर वो किसी नॉर्मल स्ट्राइक स्क्वाड को भेजते तो वो लोग बी रैंक गेट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और फिर वो अपने साथी को बोलता है, रुको मैं किसी मेजर गिल को कॉल करता हूँ। लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आ जाता है, इस काम के लिए एक परफेक्ट इंसान जो कि और कोई नहीं संग जिन्वू ही होता है, क्योंकि संग जिन्वू ने अपने न्यू ऑफिस को ओपन किया है इसी एरिया के आसपास। और दूसरी तरफ जो जिन्वू होता है ना, वो भी उस पल को याद करता है जब नूरमा काफी हद डर गई थी, और उससे ऐसा लगता है कि क्या जो मिस नूरमा थी उन्होंने सिस्टम की ग्लिम्स को देख लिया था। और मिस नूरमा इतनी डर क्यों गई थी, क्योंकि वो उनकी आंखों में साफ साफ डर देख सकता है। और अब जिन्वू को डाउट हो रहा है कि क्या वो अब फिर से उनसे मिल पाएगा भी या नहीं, और यही सवाल उसके मन में चल रहे होते हैं। और फिर जिन्वू अपना ध्यान इन सब से हटाता है और अपने आसपास देखता है और बोलता है, एनीवे वैसे ये इतना ट्रैफिक हो क्यों रखा है, और इसीलिए मैं सबवे प्रीफर करता हूँ। और इसी दौरान जिन्वू को मिस्टर गो का कॉल भी आ जाता है, और वो मिस्टर गो का कॉल उठाता है और बोलता है, मिस्टर गो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और अब मिस्टर गो उसे बताते कि हाईवे के बीच एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है, और क्या वो उनके लिए उस गेट को हैंडल कर सकते हैं। तो जिन्वू जवाब देता है, ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन बिना एंटी परमिट के जाना मेरे लिए सही रहेगा क्या? और अब मिस्टर गो उससे पूछते हैं, वैसे तुम मेरे को ये बताओ कि उन एंटी परमिट का इंचार्ज कौन होता है? तो जिन्वू जवाब देता है, हंटर एसोसिएशन। और मिस्टर गो बोलते हैं, तुम अभी किससे बात कर रहे हो? और जिन्वू समझ जाता है कि वो मिस्टर गो से एक बेवकूफी भरा सवाल ही पूछ रहा था। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उस एरिया को देखते हैं जिस जगह बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। और जब जिन्वू गेट की तरफ जा रहा होता है तभी उसे एक हंटर एसोसिएशन की मेंबर रोक देती है और बोलती है, क्या तुम संग जिन्वू हो, एक एस रैंक हंटर? और अब वो बंदी संग जिन्वू भड़कना शुरू हो जाते कि वो एक एस रैंक हंटर हुआ तो क्या हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी प्रोटोकॉल को इग्नोर करेगा। और फिर वो उससे उसका एंटी परमिट मांगती है, और अब जिन्वू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एंड देन वो मिस्टर गो को कॉल कर देता है। और फिर बंदा मिस्टर गो का कॉल उस बंदी को पकड़ा देता है, और ये देखकर वो डर जाती है और बोलती है, वैसे लाइन पे है कौन? तो जिन्वू जवाब देता है, लाइन पे वो इंसान है जिसके साथ तुम आर्ग्यू नहीं कर सकती। और फिर वो बंदी मिस्टर गो से माफी मांगती है और जिन्वू को इजाजत देती है गेट के अंदर जाने का। और जब जिन्वू गेट के अंदर जाता है ना, तो वहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं, बिकॉज जो गेट होता है वो रेड गेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने आसपास का एरिया देखता है और बोलता है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं रेड गेट के अंदर एंटर कर चुका हूँ, और जो एंट्रेंस है वो भी क्लोज हो चुका है, और शायद मेरे को अब अपने आप को थोड़ा और पुश करना होगा। और ये बोलते वक्त ना बंदे को फिर अपनी मॉम की बात याद आती है, जहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम को उसके हंटर बनने से कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उससे ये चाहती है कि वो खुद को ज़्यादा पुश ना करे। और अब जिन्वू भी रिलीफ फील करता है क्योंकि उसकी मॉम उसके हंटर बनने के अगेंस्ट नहीं है। और अभी जिन्वू के सामने काफ़ी सारे बीस्ट अपेयर हो जाते हैं, लेकिन जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को समन कर चुका है। एंड देन फिर इनके बीच फाइट होती है, जहाँ पर जिन्वू की शैडो आर्मी काफी अच्छा खासा डोमिनेट कर रही होती है। और फिर हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि जो हंटर्स का जन्म है वो हंट करने के लिए होता है, और जो मैजिक बीस्ट है वही केवल उनके एनिमीज नहीं है जिनसे उन्हें फाइट करनी है। और जो हंटर्स है उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो लोग दूसरों का शिकार ना बने, और जो चीज है वो कभी भी किसी वक्त भी बदल सकती है। और इसीलिए फर्स्ट रेट हंटर्स को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, इवन दो थाउजेंड ऑफ बीस्ट है हंट करने के लिए। और हंटर्स कभी भी
हंटिंग नहीं छोड़ने वाले, नहीं रोकने वाले। और इसके बाद आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब जो संग जिन्वो के टारगेट होने वाले हैं वो नेशनल लेवल हंटर्स होंगे। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक हंटर को देखते हैं जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है और उसके सामने मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है और वो उसे कहता है फिर से जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा था वो इस जगह नहीं है, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और तभी मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को फील होता है कोई उधर आ गया और वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए योगुमन। तो योगुमन जवाब देता है मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आया हूँ लैंड ऑफ ईस्ट के बारे में। और यहाँ पर वो साउथ कोरिया की बात कर रहा है और इस जो क्रिएचर होता है, कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है योगुमन। और अब उधर जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है वो उसे जवाब देते तुम उस छोटे से एरिया की बात कर रहे हो जिस जगह मोनार्क ऑफ शैडो रहते हैं और मेरे को बिलीव है कि तुम वहाँ के इंचार्ज थे, है ना। और अब योगुमन अपने साथी को बताता है कि जो रूलर्स है वो उनके खिलाफ कुछ प्लान बना रहे, लेकिन एक्चुअली प्लान क्या है वो हमें नहीं बताया गया है। और फिर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट उसे शैडो मोनार्क के बारे में पूछते हैं तो योगुमन जवाब देता है जब तक आर्किटेक्ट हमारे एग्रीमेंट को कैरी कर रहा है तब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो योगुमन होता है वो हंसते हुए मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को ये भी बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये कंफर्म हो गया है कि जो ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट है वो भी साउथ कोरिया में ही है। और जब वो लोग इस बारे में बात करते हैं तो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट तभी बोलता है मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे लालच दिया गया है, क्योंकि तभी उनके सामने जिन्वू का डैड आ जाता है। लेकिन वो लोग ना जिन्वू के डैड पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करते और जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है वो गेट ओपन करता है वहाँ से जाने के लिए। लेकिन उससे पहले जो जिन्वू का डैड होता है वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट उससे पहले ही मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट एक सील क्रिएट कर देता है, आइस सील, जिससे वो जिन्वू के डैड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और इसके बाद उस जगह एक एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को जिसके सामने काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं, बट जो उसके सैडो सोल्जर्स होते हैं ना वो सभी बीस्ट को हैंडल कर देते हैं और सभी को पेल के रख देते हैं। और इसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंटरी का यूज करता है और उसके अंदर से अपनी की निकालता है और ये वही की होती है जो कि उसे रैंडम कर्स लूट बॉक्स से मिली थी। और बंदे को इस की को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो इस की रिक्वायरमेंट है वो उसने पूरी कर दी है 100 लेवल रीच करने के बाद। और अब हमें पता चलता है कि जो एक की होती है ना वो होती है कार्टिनोन टेम्पल की, और ये वही टेम्पल है जहाँ से अपने जिन्वू को उसकी पावर मिली थी। और अब जिन्वू उस की को देखकर अपने मन में सोचता है कि जो एक की है वो कार्टिनोन टेम्पल की है और उस जगह को मैं कभी नहीं भूल सकता अगर मैं कोशिश करूँ भी तो। और अभी जो सिस्टम है वो मेरे को वापस बुला रहा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन नाउ आई हैव चेंज्ड, और तुम लोग देख सकते हो कि पहले जिन्वू कैसा था और अब वो कितना बदल चुका है। और अब बंदा समझ जाता है कि जो सब चीज़ें उसके साथ हो रही है वो सब शुरुआत से ही किसी का प्लान था, कोई उधर है जो कि उसका वेट कर रहा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गॉड स्टैचू को जो कि एक कृपी सी स्माइल दे रही होती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्हो को जो कि कंप्यूटर में बैठा हुआ होता है और जो भी जिन्वू को हेट कमेंट कर रहा है उन्हें सबक सिखा रहा है और उसकी पॉजिटिव पीआर कर रहा है। और ये कर करना बंदा अभी थक चुका है। और फिर अपने ऑफिस में जिन्वू भी आ जाता है जो कि जिन्हो को शुक्रिया कहता है उसके हार्ड वर्क के लिए। और फिर जिन्हो से पूछता है क्या सभी चीजें अच्छी चल रही है, तो जिन्हो जवाब देता है यस, लेकिन आप इतने गंदे क्यों लग रहे हो। तो जिन्वू जवाब देता है क्योंकि अभी मैं डंजन से आ रहा हूँ और तुमने कहा था कि तुम्हें थोड़ा पैसों की जरूरत है हमारे गिल्ड को शुरू करने के लिए, राइट। और ये इतने सारा एसेसिन स्टोन देखकर ना बंदा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और समझ जाता है कि जिन्वू ने कोई हाई रैंक गेट कोई क्लियर करा है। और फिर वो जिन्वू को बोलता है कि आप कभी मेरे को इम्प्रेस करना बंद नहीं करने वाले और ये काफी पैसा है हमारे एम्प्लॉय को पे करने के लिए। और फिर जिन्वू बोलता है क्या एक मेंबर, तो जिन्वू बताता है क्या आपको याद नहीं है हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। तो जिन्वू जवाब देता है हाँ मेरे को याद है, तुमने कहा था कि हमें गिल्ड एस्टैब्लिश करने के लिए 3 लोग चाहिए, गिल्ड मास्टर, वॉइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। इवन दो हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि इस हेड काउंट को फुलफिल करे। और अच्छा ये होगा कि वो इंसान कोई डेलीगेट इंसान हो, क्योंकि हम ऐसे इंसान को नहीं ढूंढे जो कि टेम्पररी इधर काम करे। और एनीवे क्या कुछ और चीज भी है जिस बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी है। तो जिन्हो बोलता है हाँ, और एक जरूरी बात है वो। और ये सुनकर ना जिन्हो भी थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है क्या बात है। और फिर जिन्हो बताता है इन सब काम से पहले हमें अपने गिल्ड का नाम चुनना होगा। और फिर जिन्हो बोलता है अबे मेरे को ऐसा लगा कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। और फिर जिन्हो चिल्लाते हुए कहता है ये काफी इंपॉर्टेंट काम है। और फिर अब जिन्हो काफी सारे नाम सजेस्ट करता है जो कि किसी काम के नहीं होते, लेकिन अब जिन्हो से नाम सजेस्ट करता है
कैसा रहेगा कि हम लोग अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखें। और ये सुनकर ना जिन्हों चौंक जाता है और बोलता है क्या बोला आपने। तो जिन्हों जवाब देता है वैसे मैं अकेले तो हंट करता हूँ। और अब जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई मजाक होगा और मेरे को हमेशा लगता था कि वो सब चीज़ों में अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो हमारी तरह ह्यूमन ही है। और तभी जिन्हों के गेट का दरवाजा नॉक होता है और जिन्हों जाता है और वहाँ पे एक लड़की आई हुई होती है और जिन्हों से पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हो कौन। और जब वो नाम सुनता है ना तो बंदा काफी चौंक जाता है और जिन्हों को समझ नहीं आता कि इसे अचानक से हो क्या गया है। और जिन्हों शॉक्ड इसीलिए हो जाता है क्योंकि उधर चाहे इन आई हुई होती है, बट जिन्हों सीधे मुद्दे पे आता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो चाहे इन जवाब देती है क्योंकि मैं तुम्हारे गिल्ड को साइन करना चाहती हूँ। और अब चाहे इन और जिन्हों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं और जिन्हों सीधे उससे पूछता है मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ मेरे को बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और अब चाहे इन फिर से बोलती है क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। और जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें ये सब काम करने को मिस्टर गो ने बोला है। तो चाहे इन जवाब देती है वो मेरे को ये काम क्यों बोलेंगे। और फिर जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें मिस्टर जोंग ने अपने गिल्ड से निकाल दिया। तो बंदी बोलते हैं नहीं। तो अब जिन्हों थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है तो फिर तुम क्यों सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हो। और ये नाम सुनकर ना चाहे इनके होश उड़ जाते हैं, बट जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, ये नाम मैंने और वॉइस गिल्ड मास्टर ने एग्री किया है। और फिर साइड से जिन्हों बोलता है सीरियसली सर क्या आपने इस नाम को सेटल कर दिया, क्या आपके लिए जो मेरे ओपिनियन है वो मैटर नहीं करते। और ये सुनकर ना जिन्हों को समझ नहीं आता और वो उसे कहता है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि तुमने इस नाम को अप्रूव कर दिया है। और अभी जिन्हों के लिए जो चीजें होती है ना वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही होती है। लेकिन अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं जहां पर जिन्हों चाहे इनको अपने गिल्ड के काफी सारे फ्लोज बता रहा होता है, बट इससे चाहे इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अब जिन्हों सीधा उससे पूछता है कि तुम ऐसे गिल्ड में क्यों आना चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिर चाहे इन अपनी आंखें बंद करती है और उसे अपने और जिन्हों के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं। आई मीन वो याद कर रही होती है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चाहे इनका चेहरा लाल हो चुका है और वो अपने मन में कहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। और इसका मतलब तुम लोग समझ ही गए होगे। और अभी ना बंदी अपना चेहरा जिन्हों को सीधे दिखा तक नहीं पा रही होती है और जिन्हों को ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और वो अपने मन में सोचता है इसे क्या हो गया, क्या कुछ है जो कि मेरे को नहीं बता सकती। और बंदा ना प्यार के मामले में काफी ज्यादा पीछे रह रखा है। और अभी जिन्हों केवल इतना समझ पाता है कि जो चाहे इन्हें वो उससे कुछ छुपा रही है, बट अब बंदा चाहे इनके सामने एक शर्त रख देता है कि वो उसके गिल्ड में तभी आ सकती है जब वो एक एंट्रेंस टेस्ट पास करेगी। और फिर चाहे इन उसे बोलती है किस तरह का टेस्ट है। और ये सुनकर जिन्हों समझ जाता है कि जो चाहे इन है वो एक नंबर की जिद्दी लड़की है। और वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। लेकिन बंदी बड़े चौड़ में उसे कहती है क्या बस एक ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर संग, और किस सोल्जर को तुम चुनने वाले हो। तो जिन्हों बड़े चौड़ में उसे जवाब देता है मैं ये श्योर करूंगा कि तुम्हारे लिए मैं एक ताकतवर सोल्जर चुनूं। और अब चाहे इन भी लाइक चलो ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो जिन्हों से पूछती है वैसे ये टेस्ट कब होने वाला है। तो जिन्हों बताता है चलो अभी करते हैं, कैसा रहेगा अगर हम लोग इस टेस्ट को हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में करें। तो फिर जिन्हों अपने मन में सोचता है जो जिम्नेजियम है वो यहाँ से काफी दूर है और अभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके ये देखने का कि क्या मैं एक साथ दो लोगों को टेलीपोर्ट कर पाता हूँ या नहीं। और जब चाहे इन दरवाजे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है तभी जिन्हों बोलता है हम लोग इस रास्ते से नहीं जाने वाले। और ये चीज उसके समझ में नहीं आती, आई मीन चाहे इनके। और फिर जिन्हों से बोलता है एक आसान रास्ता है, तुम मेरे करीब आ जाओ। और ये देखकर उसकी बंदी काफी शर्मा रही होती है, बट वो वैसे ही करती है जैसा जिन्हों ने बोला था। और फिर जिन्हों कहता है शैडो एक्सचेंज, और इसके बाद वो लोग सीधे जिम्नेजियम में टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और चाहे इन भी सोच में पड़ जाती है कि वो लोग यहाँ पे कैसे आ गए। और फिर जिन्हों से कहता है चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और फिर चाहे इन उसे बोलती है अरे मेरे को अभी याद आया मैं तो अपने साथ अपना वेपन ही लाना भूल गई। तो जिन्हों बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब वो कुदाल। और ये सुनकर ना चाइन काफी शर्मा जाती है, आई मीन एम्बेरेस फील करती है। और फिर वो जिन्हों को बताती है अरे यार वो तो मेरा वेपन है नहीं। और जिन्हों हंसते हुए कहता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और फिर चाहे इन जिन्हों को कहती है स्टोरेज रूम के अंदर वेपन होगा जिसे मैं बोरो कर रही। और अब चाहे इन स्टोरेज रूम के अंदर जाती है जहाँ पे काफी सारे वेपन रखे हुए होते हैं। और फिर वो एक शॉट उठाती है और बोलती है जिन्हों को अब मैं रेडी हूँ। और अब जिन्हों भी इग्रिस को समन करता है और चाहे इनको बोलता है
कि ये एक बेस्ट स्वॉर्डमैन है सभी शैडो सोल्जर्स के मुकाबले। और अब चाहे इन उससे पूछती है वैसे फाइट कब तक चलने वाली है, तो जिन्वू उसे जवाब देता है ये फाइट जब तक चलेगी जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर लो या तुम हार ना मान जाओ। और अब जिन्वू इग्रिस को देखकर अपने मन में सोचता है मैंने उसे कह तो दिया है कि ये मेरा सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर है, लेकिन अगर वो बेरू से फाइट करती है तो ये उसके लिए काफी ट्रॉमेटिक होगा। और इसके बाद जब जिन्वू चाहे की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि अब फाइट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो चाइन होती है वो पूरी रेडी हो रखी होती है फाइट करने के लिए। बट तभी उसे याद आता है चाहे ने उसे कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी वेपन इस मैच के अंदर यूज हो। और फिर वो चाइन को बोलता है क्या तुम एक सेकंड के लिए अपना सिर घुमा सकती है, और फिर चाइन जवाब देती है हाँ ठीक है। और अब वो इग्रिस को डीमन किंग बैरान की शॉट पकड़ाता है और अब दोनों इग्रिस और चाहे इन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फाइनली अब फाइट शुरू होती है, जहां पर सबसे पहले इग्रिस चाहे इनकी तरफ बड़े चौड़ में आगे बढ़ता है और फिर अपनी शॉट से उस पर अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो चाहे इन होती है वो उसके हमले को डॉज करती है, इवन उस पे काउंटर अटैक करती है जिसको इग्रिस ब्लॉक कर देता है। और अगले पल हम लोग देखते हैं जिन्वू का रिएक्शन, जो कि काफी शॉकिंग होता है, बिकॉज वो देखता है कि जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर है वो हार चुका है। और अब चाहे इन बड़े चौड़ में जिन्वू कहती है क्या तुम श्योर हो कि जो ब्लैक नाइट है वो तुम्हारा सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर है? तुमने कहा था कि तुमने अपने फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को समन किया है, तो अब अपने मेन शैडो सोल्जर को समन करो। फिर जिन्वू बड़े सीरियस वे में उसे कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर चाहे उसे बोलती है मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं एक रीमैच चाहती थी। और ये सुनकर जिन्वू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम ये बात जानती हो? तो वो बंदी उसे बताती है जो बीस्ट था मैंने उसे इंसान के अंदर देखा था, और ऑल्सो मैंने वो फुटेज भी देखी हुई है। और अब जिन्वू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता चाहे इनकी बात मानने के अलावा। और फिर वो कहता है बेरू, एंड देन जैसे बेरू समन होता है ना, तो जो उसकी प्रेजेंस होती है वो चाइन को थोड़ा नर्वस कर देती है। और इसके बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में देखने वाले चाहे इन वर्सेस बेरू, और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें आज के लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और बात, अगर तुम्हारा कोई भी सवाल होता है किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर वो सवाल हमें इंटरेस्टिंग लगा तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और उस इंसान को भी शाउट आउट देंगे जिसने वो सवाल हमसे पूछा है। तो आप वीडियो को समाप्त कर